हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 5। तो ये जो क्वेश्चन है वो पहली बार में बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट बार में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट बार में सॉल्व नहीं हो पाता है क्वेश्चन, एक बार पहली बार बताना ही पड़ता है। तो हम लोग को यहाँ जो प्रूफ करना है वह क्या है, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 cos A प्लस साइन ए माइनस 1 cosec A प्लस cot A। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या लाना है RHS में। तो यहाँ लाना है आपको cosec A प्लस cot A। तो cosec A प्लस cot A भी रहेगा, sec A प्लस tan A भी रहेगा। तो RHS से पकड़ सकते हैं कि क्या लाना है, और जो लाना होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो cosec लाना है, देखिएगा क्या लाना है, cosec लाना है कि sec लाना है। जब cosec होता है तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो बस इसमें यह दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइन कॉस में है तो cosec कॉट में लाना है, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ ऊपर और नीचे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन A, और cos A प्लस साइन A माइनस 1 है उसके भी अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन A। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सेम टू सेम है जिसमें सेक और टैन है, तो उसको भी आप बना लीजिएगा, वो भी आपको काम देगा। तो अपने क्योंकि कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। हमको कन्वर्ट करना है कॉट में, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देंगे। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइन से डिवाइड करेंगे कि कॉस से डिवाइड करेंगे। तो आपको बता दिया गया कि आप सिर्फ RHS देखें, अब RHS के अकॉर्डिंग आपको यह काम करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग cos A अपॉन साइन A, अलग अलग कर सकते हैं, माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 बाई साइन A डिवाइडेड बाई, यहाँ पर cos से कर देंगे cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। अभी क्या किए, सिर्फ सेपरेट अलग अलग सभी को कर दिए। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि cos बाई साइन है, तो cos बाई साइन को का फॉर्मूला क्या होता है, cot A। साइन ए कट गया तो -1 एंड वी राइट 1 बाई साइन इक्वल टू cosec A। यहाँ भी है cos बाई साइन cot A प्लस साइन बाई साइन इज कैंसिल 1 एंड 1 बाई साइन A इक्वल टू cosec A। अब हम लोग यहाँ पर cosec A प्लस cot A अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीक़ा से, और उसको लिख लेते हैं हम लोग cosec A प्लस cot A माइनस 1, और नीचे लिख लेंगे हम लोग cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि RHS में लाना क्या है। RHS में जो है वह डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है। और कब कटेगा, कब नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म अगर कट जाता है तो कब कटेगा, ऊपर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, मतलब लॉन्ग होना चाहिए, लंबा थोड़ा सा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर का टर्म क्या होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो ऊपर नीचे कट सकता है। क्लियर। या बराबर सेम टू सेम देखे तो कट सकता था, हमको लाना भी तो है वहाँ पर, तो ऊपर में बड़ा टर्म होना चाहिए। तो यह सोच के क्या किए कि ऊपर में जो 1 है, ऊपर में जो दिख रहा होगा 1, ठीक ना, cosec A प्लस cot A 1 दिख रहा है, तो 1 की जगह पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना कॉसेक क्वार्टर में लाना है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, वहाँ पर आइडेंटिटी मैं बहुत ही डिटेल में बता दिया हूँ, वहाँ पर जा कर के आप उसको नोट कर लेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी दिया है होता है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इन ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो ऐसा क्या किए, ऐसा क्यों किए कि जो 1 है ऊपर में जो 1 है तो 1 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, अगर यह इसके बराबर अगर है तो जो 1 है तो 1 की जगह पर हम लोग यह लिख सकते हैं, ऊपर वाले दिमाग में रखेगा, कॉसेक पे प्लस कॉटेक के ब्रैकेट में लिख दिए हैं, और जो आपका 1 है 1 की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। और नीचे लिख दिया गया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर। ऊपर में 1 की जगह पर ऐसा नीचे में नहीं लिखना है, याद रखिएगा, इन्हें के एग्जाम में आप नीचे की तरफ लिख देंगे, नीचे नहीं लिखना है, ऊपर में लिख रहे हैं। ऊपर में क्यों लिख रहे हैं कि बड़ा टर्म है, मेरा नीचे वाला टर्म ऊपर में भी आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, और दोनों कट के मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, तो आपका यहाँ आ जाएगा कॉमन। तो क्या मिल गया आपको 1 माइनस ऊपर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। और नीचे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो कॉसेक अब देखेंगे यहाँ पर कि जो नीचे वाला टर्म है और ऊपर वाला टर्म दोनों बराबर हो गया। तो ऊपर में जो ब्रैकेट में जो लगा था 1 माइनस के बाद ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उसको हटा देंगे। तो लिखते हैं 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो नीचे में भी है, अरेंज नीचे नहीं किया गया है लेकिन अरेंज करेंगे तो आ जाएगा। नीचे में भी 1 प्लस ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए नीचे में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो टर्म है वह नीचे वाले टर्म से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए फाइनली हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, RHS से मेरा आ गया। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दिमाग लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ करने के लिए आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए दी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको प्रूफ करने के लिए आपको यह भी दे सकता है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो इस टाइप का भी आपको दे सकता है। जैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, जो सिंप्लीफाई करेंगे ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, तो एक्सप्रेस लिखेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको वो भी दे सकता है या नहीं दे करके। तो ओवरऑल आपको दिमाग हर एक तरीक़ा से आपको लगाना है और लगा के उसको आपको लिखना है। चलिए, आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा हो कितना इसमें मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग इसको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोगों के पास इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख सके, जिससे हमको भी क्या मिले, फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।